तो मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि भगवान दुनिया में सबको एक ही चीज़ देना है, शिव महापुराण, कि उनके इष्ट से मिला देना। किससे मिला देना? इष्ट से। अभी ये भक्ति जो भटकी हुई चल रही है ना, केवल शिव वाली, ये भक्ति एक दिन सबको धर्म परिवर्तन की राह पर ले जाएगी। किसकी राह पर? धर्म परिवर्तन की। क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? स्वार्थी होते जा रहे हैं। 5 सोमवार करने वाले, कितने सोमवार करने वाले? 5 के बाद 6वें सोमवार को मंदिर में नहीं दिखते हैं, तो आप उसको क्या समझेंगे? परमार्थ की स्वार्थ? क्या समझेंगे? केवल 5 बार चाहिए भगवान हमको? नहीं ना। 5 बार चाहिए क्या? नहीं ना। तो अपने जो इष्ट जिसको मानते थे उसके पास जाओ। अब उदाहरण के लिए सुन लेना, सुन लो इधर। अभी कबीर वाले भी भगवान शंकर की पूजा में आ गए। किसकी पूजा में आ गए हैं? शंकर की। कबीर के कभी आप किताब पढ़ के देखना, और शंकर का सबसे बड़ा भक्त हुआ करता है। किसकी? शंकर की। उस कबीर से अब जाके नजरें मिलाना, नजर नहीं मिला पाओगे। मैं व्यासपीठ में बैठकर राधे राधे करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? मुझे को तो छोड़ देना चाहिए, इसमें मैं बैठा हूँ। मेरे को तो ओम नमः शिवाय कहना ना चाहिए, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव कहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं शिव महापुराण की कथा में बैठा हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता राधे राधे, क्योंकि मेरे इष्ट श्री ठाकुर जी हैं। कौन है? ठाकुर जी हैं। मैं उनके नाम की तिलक लगाता हूँ। मैं इनके संप्रदाय से नाम दीक्षा ले चुका हूँ। अगर मैं इनको भूल के अगर कृष्ण के पास, शंकर के पास आऊँगा, मुझे शंकर जी बोलेंगे कि चल लौट जा। क्योंकि भगवान शंकर दिन भर कृष्ण के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास। मेरी भलाई यही है कि मैं कृष्ण के चरणों में बैठे रहूं। कबीरपंथी व्यक्ति भी अभी शिव मंदिर में दिखते हैं, जबकि कबीर ने इन पाषाण पूजों को सबसे ज़्यादा विरोध किया है, क्योंकि परम पिता परमात्मा इसमें बसने से ज़्यादा हृदय में बसते हैं। किसमें बसते हैं? इसमें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भगवान के यहाँ 5 सोमवार करने मत आओ, लेकिन आदत बना डालो कि अब ज़िंदगी भर करना है। अब ज़िंदगी भर करना है। लेकिन अगर 5 बार आ रहे हो और जा रहे हो ना, तो मुझे बहुत दुख इस बात की होती है। आप मंदिर की स्थिति जाकर देखिए, पूरा काला होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? काला होते जा रहा है। न कोई पुताने वाले मिलते हैं। महाशिवरात्रि जैसा कल पर्व पार हो गया, और मैं देखता हूँ कि क्या करने आए हो, तो 5 पूजा करने आए हैं, 5 पूजा करने आए हैं, 5 पूजा करने आए हैं, 5 पूजा करने आए हैं। शंकर भगवान की मंदिर काली पड़ते जा रही, सबकी दीपक की वजह से काली पड़ती जा रही। कोई 1 किलो बिरला व्हाइट में वहाँ का काम पूरा हो गया होता है। कल महाशिवरात्रि पार हो गई, किसी को इस बात का चेत नहीं है। धर्म परिवर्तन के ओर धीरे धीरे सनातनी बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्वार्थ से की गई भक्ति परमार्थ की ओर नहीं ले जा सकती। मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 बार क्या 1000 बार जाइए भगवान के पास, लेकिन जुड़ना है तो शंकर से जुड़िए, नहीं तो अपने इष्ट के पास रहिए। क्योंकि ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसमें शिव नहीं है, जिसमें शिव नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों के देवता भी कहा जाता है मदीना। क्या? मदीना। इसके लिए भी कहा गया है कि जिस दिन अगर हिंदू पहुंच के जल चढ़ा दिए, उस दिन पूरा सनातन अमर हो जाएगा। तो इसके लिए वो लोग हिंदुओं का छटन बहुत करते हैं कि हिंदू नहीं जाएगा हमारे में, जबकि हमारे कुंभ में उन लोगों ने जाकर दुकान भी लगा लिया। तो मेरे भाई बहन, ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसमें शिव नहीं है। और मैं भगवान शिव से, सनातन से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सबको आपका इष्ट मिले। कौन मिले? इष्ट। क्योंकि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे कहने पर मत जाना ना, मेरे कहने पर मत जाना। और ये मत समझना कि महाराज जी किसी के विरोध कर रहे हैं। एक बार मौन होकर सोचना, मेरे पिता किसको मानते थे, मेरी माता किसको मानती थी, और मैं किसको मानता था, और आज किसको मान रहा हूँ। समझ में आ जाएगा। मैं शंकर की बात नहीं कर रहा हूँ ना। मान लीजिए आप कृष्ण को मानते थे, अब कबीर में चल दिए हैं। किसमें चल दिए हैं? कबीर में। अब कबीर के किताब खोल के पढ़िए, कृष्ण के लिए भी लिखकर भक्ति पथ लिखा है। कृष्ण के लिए भी उसने, कबीर ने सनातन का विरोधी नहीं था, रामानंदाचार्य संप्रदाय से था। और उसने भगवान श्री राम को इष्ट की तरह माना है, लेकिन मात्र इतना बोला है कि भगवान को लेके नहीं घूम सकते, इसमें दिन भर वास रखा करो, इसमें हृदय में, इसमें हृदय में। तो मैं किसी के प्रति आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना जरूर कर रहा हूँ, भगवान सबको उनके इष्ट से मिला देना।
किससे मिला देना? इष्ट से मिला देना। जहाँ से तुम आए वही लौट जाओ। मेरी शिव महापुराण से तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम अगर शिव के थे तो भगवान शिव तुम्हें गले लगा ले, और भगवान अगर नहीं थे फिर भी गले लगाए, लेकिन आपको अपने इष्ट के पास भेज दे। किसके पास भेज दे? इष्ट के पास, क्योंकि इधर कुछ बेस्ट नहीं होने वाला है, आपके इष्ट में ही सब बेस्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी भक्ति को सबसे पहले सुदृढ़ करना हो तो ये देख लेना मेरे भाई बहन कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मेरे को सबसे अच्छे भगवान कौन लगते हैं। और भगवान सभी एक हैं, लेकिन उसका रूप कैसा दिखता है। कृष्ण बांसुरी वाले कृष्ण अच्छे लगते हैं कि धनुष बाण वाले राम अच्छे लगते हैं?